یا 250 साल पहले अमेरिका जैसी सुपर पावर का कोई वजूद ही नहीं था, जिसके आज किए गए फैसले पूरी दुनिया पे असर रखते हैं। 1776 में ये ब्रिटेन की कॉलोनी थी। जब अमेरिकन ने ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की तो ये 13 कॉलोनियों पर मुश्तमिल एक छोटा सा मुल्क था। आज़ादी के बाद उन्होंने बातें नहीं काम करके दिखाए। उन्होंने टेक्नोलॉजी पे काम किया, अपने मुल्क में इंडस्ट्रीज लगाई, साइंस पे काम किया, एजुकेशन पे काम किया और सबसे बढ़ के मिलिट्री इक्विपमेंट बनाए, जिसका उन्हें फ़ायदा हुआ वर्ल्ड वार 1 के अंदर। वर्ल्ड वार 1 के अंदर जब पूरी दुनिया की इकोनॉमी आपस में कोलैप्स कर रही थी तो पूरी दुनिया को अमेरिका असला बेच रहा था, फ़ौजें भेज रहा था और बेतहाशा मिलिट्री चीज़ें बना रहा था और उनकी फैक्ट्री दिन रात चलती थी। इसी तरीके से वर्ल्ड वार 2 के अंदर उन्होंने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर दुनिया का सबसे पहला एटम बम बनाया। उस ज़माने में जब यूरोप और जापान जंग की वजह से उनकी जो इकोनॉमी थी वो कोलैप्स कर रही थी तो ये पूरी दुनिया को असला बेच रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपना पहला एटम बम जापान पे चला दिया, हिरोशिमा और नागासाकी पे। इस तरीके से वो दुनिया के अंदर एक सुपर पावर मुल्क बन के सामने। जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई तो उनकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग थी, उनके पास बेतहाशा दुनिया का असला था, दुनिया उनकी पावर को मान गई। उसके बाद भी उन्होंने ब्रेक नहीं लगाई। उसके बाद उन्होंने फिर टेक्नोलॉजी और साइंस पे काम किया। इसी वजह से उन्होंने नासा बनाई, चांद पे पहला इंसान भेज दिया, सिलिकॉन वैली बनाई जहां से एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और बाद में एआई जैसी चीज़ें दुनिया के लिए निकली। और हॉलीवुड ने पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकन कल्चर को रिप्रेजेंट किया। और आज आप देखें कि इस दुनिया के अंदर जो सबसे बेस्ट कंपनीज हैं, चाहे वो मीडिया चैनल्स हों, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो या एआई की चीज़ें हों, वो आपको अमेरिकन मिलती हैं। ना उन्होंने सिर्फ और सिर्फ वेपन्स के अंदर काम किया बल्कि टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन सारे प्लेटफॉर्म्स में पूरी दुनिया को लीड किया। इस तरीके से उन्होंने इन 250 सालों के अंदर काम करके दुनिया के सुपर पावर कंट्री बनी। अगर आज हम भी उनके इस तरीके पे काम करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारी भी दुनिया में अहमियत होगी। तो अगर कोई मुल्क सुपर पावर बनना चाहता है तो सिर्फ दावे नहीं करने पड़ेंगे, काम करना पड़ेगा, जैसे चाइना ने काम करके दिखाया था। जज़ाकल्लाह खैर।